मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 14 जून को हुआ है। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? तो दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए निर्देश देता है। ये था पूछ गए तो क्वेश्चन। सीआरएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति कब हुई थी? तो हुई थी 18 जनवरी 2025 को सीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 30 नवंबर 2027 तक इनका इस पद पर बने रहेंगे ये। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, चौरी चौरा वर्तमान में किस स्थान पर है? चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पर है? तो है चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। यह अब तक एक तहसील उपजिला के रूप में जाना जाता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के दौरान क्या हुआ था? तो ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें भीड़ में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। ये था इसका सारांश। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मेगा सिटी। मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। इसे बोला जाता है वन नेशन वन इलेक्शन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई मद्रास में ददोबा पांडुरंग दुर्गादास मेहता और उनके साथियों ने की थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, झारखंड के सिंह भूमि में 1820 से 22 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? 20-22 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो किया गया था झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में 1820-22 में के दौरान हो जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह अंग्रेज़ों और स्थायी जमींदारों के शोषण के खिलाफ था जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राज्य के मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
राज्य स्तर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था? सर्वाधिक किसका योगदान था? तो था सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र बोला जाता है इसे, का सर्वाधिक योगदान था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, विशेष रूप से चांगलांग जिले में स्थित है। नामदफा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 12 मई 1983 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दिया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को हराकर उसकी हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से ब्याह किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? तो पंकज आडवाणी हैं। इन्हें फाइनल में ईरान के अमीर सरकोश को 4-1 से हराया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो चलाई थी तुगलक राजवंश ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवाने कोई नामक योजना चलाई थी। यह विभाग किसानों को सहायता और ऋण प्रदान तथा कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार था। अगर आप ऐसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।